हेलो, वेलकम टू डेली हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। आज है 14 जुलाई 2023 और आज हम शुरू करते हैं आज का न्यूज़ देखने के लिए। और आज आप लोग को न्यूज़ से पहले ये पता होना चाहिए कि आज चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है। ठीक है, आप लोग न्यूज़ में देखिए, आप लोग बहुत सारे आप न्यूज़ में देखिएगा, बहुत सारे मीडिया कवर कर रही होगी कि आज चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा है वापस। चंद्रयान 2 हमारा 2029 में हुआ था, जो कि फेल हो गया था लैंडिंग में, और हमारा 2023 को ये लॉन्च हो रहा है इस बार। ठीक है, 14 जुलाई को। आज चलते हैं, पहला न्यूज़ क्या करता है, पहले न्यूज़ पे फोकस करते हैं। तो ये पहला न्यूज़ आपका करता है कि प्रधानमंत्री साहब जो हैं फ्रांस गए हुए हैं। ठीक, और फ्रांस गए प्रधानमंत्री साहब, और फ्रांस में जाकर उन्होंने क्या कहा, अप्रूवल दे दिया है फ्रांस और इंडिया को कि मतलब 26 राफेल एमजेट मिलने वाला है। ठीक है, इंडिया को 26 राफेल एमजेट मिलने वाला है। अब वो पुराने राफेल से आप नहीं लिंक कीजिएगा, वो राफेल अलग है, ये राफेल अलग है, नाम का थोड़ा सिमिलर होता है लेकिन राफेल अलग है। ठीक है, अब देखिए, चाय पीजिए। सॉरी यू नीड टू टॉलरेट टुडे बिकॉज आई एम ऑन ट्रेवलिंग और थोड़ा आपको डिस्टर्बेंस होगी, बट यू ट्राई टू लिसन। ठीक है, तो हम न्यूज़ में बात करते हैं। तो आपको देखिए, जो राफेल है वो राफेल की बात आपका करता है कि ये वो राफेल नहीं है, ये दूसरा राफेल है। ठीक, ये राफेल एम जेट है। ठीक है, ये जेट की बात है, वो राफेल हमारा विमान था। ठीक है, अब देखिए, जो प्रधानमंत्री वहाँ पर जाते ही प्रधानमंत्री को क्या हुआ है कि फ्रांस का जो मोस्ट प्रीशियस अवार्ड है, या मोस्ट प्रीशियस अवार्ड कह सकते हैं, मोस्ट प्रीशियस सिटीजन्स अवार्ड है, वो हमारे प्रधानमंत्री साहब को मिला है। ठीक है, दिया गया, फ्रांस ने उनको रिवॉर्ड किया है ब्रिटिश के हायर अवार्ड्स में, हाईएस्ट अवार्ड्स ऑफ फ्रांस से। ठीक है, तो वो आपको किया। तो ये आपका रहा पहला न्यूज़। चलते नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहते हैं। देखिए, यमुना का जो पानी है ना, वो बढ़ते जा रहा है। आपको अब यमुना का जो पानी है वो लगभग दिल्ली में इंटर कर चुका है। लगाइए कि अब दिल्ली में लगभग इंटर कर चुका है, तो हालत दिल्ली की बहुत ख़राब है अभी तो फ़िलहाल तो बात की जाए तो। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। नेक्स्ट न्यूज़ भी आपका देखिए, यमुना से ही है। अब देखिए, यमुना की जो बात कर रहा है ना कि यमुना के पानी का स्तर इतना बढ़ कैसे गया, इनों का वाटर लेवल इतना बढ़ कैसे गया। तो पहले तो आपको समझना चाहिए कि ये जो बात हो रही है ना कि मतलब डेंजर जोन से ऊपर आ गया। ठीक है, तो आपको डेंजर जोन से ऊपर आ गया समझना पड़ेगा कि ये लेवल क्या होता है। ठीक, तो यानी हम लोग कहते हैं समुद्री स्तर यानी सी लेवल। ठीक, तो सी लेवल जो नापा जाता है ना, में से क्या जाता है, तो आपका सी समुद्र से नीचे की बात करता है, यानी आपका बिलो सी के जो मतलब ओशियन है, सी है, उसके ज़मीन से नापा जाता है ऊपर तक का। ठीक है, तो यानी उसके बाद सब वहाँ से क्रिएट किया जाता है आपका, क्या कहते हैं, यहाँ से कि कितनी दूरी पर है, कितना हाई पर है कोई भी शहर बसा हुआ है। ठीक है, तो दिल्ली जो लगभग है 200 मीटर के हाई पे है, लेकिन 200 मीटर आप ये ऐसे नहीं कर सकते, 200 मीटर कहीं कहीं में, कहीं दिल्ली नीचे भी है। ठीक है, तो अमूमन माना जाता है कि लगभग दिल्ली 200 मीटर हाई पे। ठीक है, अब दिल्ली के जो पानी है यमुना का, वो दिल्ली में ऐसे आ गया कि देखिए, यमुना निकलती है यमुनोत्री से, इतना आपको पता होगा। ठीक है, यमुना निकलती है यमुनोत्री से होते हुए वो हरियाणा आती है, हरियाणा से होते हुए वो कहाँ आती है, फिर वो दिल्ली आती है, दिल्ली से होते हुए यूपी मथुरा जा कर के वो आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब देखिए, यमुना जो आती है यमुनोत्री से, और आपको देखिए हिमाचल में बारिश हो रही है। ठीक, नॉर्थर्न साइड में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है नॉर्थर्न साइड में। ठीक, तो जैसे नॉर्थर्न साइड में जब बारिश हो रही है इतनी ज़्यादा, तो उस नॉर्थर्न साइड हमारा हिल होता है, अपर में है, ऊपर है। ठीक है, तो जब नॉर्थर्न साइड ऊपर होगा तो वहाँ से बारिश होगी, तो बारिश का पानी अल्टीमेटली कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और नीचे यमुना के थ्रू नीचे आएगा। यमुना के थ्रू जैसे आपका नीचे आता है ना, ये देख लीजिए, आपके भारत का मैप समझ लीजिए, यहाँ जैसे यमुना के थ्रू यहाँ से नीचे आता है ना, तो नीचे आता है, फिर वो तो हरियाणा में आता है। हरियाणा से होते हुए जैसे ही पानी दिल्ली आती है, तो पानी का स्तर तो बढ़ेगा ही, हिमाचल की पानी और हरियाणा का पानी, नॉर्दर्न पूरा पानी लेकर आती है। ठीक है, हाँ, तो ठीक है, तो वहाँ तो लेकर के बढ़ेगा ही। अब उतना लेकर के बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली आते थे यमुना का स्तर बढ़ जाएगा, और उसके बाद वो वृंदावन और मथुरा निकल जाती है यूपी होते हुए। तो दिल्ली आते थे जब पूरा नॉर्दर्न प्लेन का पानी लेकर के आती है, तो वहाँ का स्तर तो बढ़ेगा दिल्ली का, यही है। ठीक, क्योंकि आपकी बात कर ली जाए तो अभी पिछले 2-3 दिनों से आप देखें कि दिल्ली में बारिश हो नहीं रही है, लेकिन फिर भी यमुना का पानी बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है, इसका बेसिकली आप कारण देख लीजिएगा कि इसका सबसे पहला जो कहता है कि नॉर्दर्न प्लेन से जितनी जो आ रही है ना पानी, नॉर्दर्न प्लेन में, नॉर्दर्न साइड में, हमारा नॉर्दर्न इंडिया ना, वहाँ इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, यू कांट। तो वहाँ का जो पानी है ना, यमुना से होते हुए आ रही है दिल्ली में। अब जैसे ही दिल्ली आती है ना, तो दिल्ली में वाटर लॉगिंग हो गया। अब दिल्ली में आपका है नहीं, दिल्ली में इक्विपमेंट नहीं है, नहीं दिल्ली में क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट है नहीं वाटर मैनेजमेंट की, अचानक से हाई हो जाए तो। ठीक, अब ऐसा नहीं कि, तो ये हो गया है कि देखिए, तो दिल्ली में क्या हुआ है कि दिल्ली के आसपास के शहरों में, यमुना के आसपास के शहरों में पानी इंटर करने लगा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। ठीक है, आप देख लीजिएगा 1913, 1924, 1938, 1946
1956 की बात कर ली जाए, 1978, 2013, इन इतने सालों तक ये सब साल में दिल्ली में आई है। लगभग यमुना का स्तर बढ़ा है, दिल्ली को में पानी इंटर कर गई है। ठीक है, तो ये न्यूज़ ओवरऑल है। ठीक, अब इसके कारण हुआ क्या है कि दिल्ली में लगभग सारे स्कूलों बंद कर दिए गए हैं। ठीक है, स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं दिल्ली में सारे। ठीक है, बॉर्डर एरिया के जो भी आसपास है, NDRF की टीम उतर चुकी है दिल्ली में, वो प्रोटेक्ट कर रही है। और अभी तक की बात की जाए तो दिल्ली में लगभग माना जा रहा है कि 16,000 लोग फ्लड से इफेक्टेड हैं। ठीक है, जो यमुना के आसपास रहते हैं। ठीक है, तो ये रहा न्यूज़। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ आपका देखो, नेक्स्ट न्यूज़ आपका क्या था, पावर प्ले। देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ आपका था पावर प्ले कंटिन्यू टू डिले द एक्सपेंशन ऑफ द कैबिनेट इन द महाराष्ट्र। तो ठीक है, तो पावर प्ले देखिए महाराष्ट्र की जो सरकार है, कैबिनेट सरकार है, वो बार बार क्या कर रही है कि मतलब एक्सटेंड कर रही है, एक्सपेंशन डिले कर रही है बार बार एक्सपेंशन ऑफ कैबिनेट। ठीक है, पावर प्ले के लिए। ठीक है, तो पावर प्ले के लिए बार बार डिले कैबिनेट एक्सटेंशन कर रही है ये महाराष्ट्र की सरकार, क्योंकि देखिए जो पार्टी टूटी है उसमें से हमारे जो गए हैं अजित पवार जी, तो वो उसमें जाकर के क्या कह सकते हो, वो डिप्टी CM बने हैं, तो उनकी जब वो मिक्स हुए हैं तो उसके कारण वो जानबूझ के ये ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लिख कर क्या कहते हैं डिले कर रही है मैम। ठीक, अब जैसे ही डिले कर रही है ना, इसका कारण देखिए क्या है। कैबिनेट कहता है कि आपको मतलब कम से कम 1.5 से 2 साल के बीच कैबिनेट एक्सपेंशन होना है। ठीक, हमारा ये कहता है पॉलिटिक्स। ठीक, तो हमारे पॉलिटिकली में आप लोग पढ़े होंगे, तो ये कहता है कि आपको मतलब कैबिनेट एक्सपेंशन होना चाहिए 1.5 से 2 साल में। हर पार्टी करती है, हर सरकार करती है। ठीक है, बट लेकिन यहाँ पर हो नहीं रहा है। अब इसका कारण क्या है कि इसका कारण है कि अजीत पवार जो है वो इरिगेशन मिनिस्ट्री मांग रहे हैं। ठीक है, अजीत पवार जो गए हैं NCP के, वो कह रहे हैं कि हमको इरिगेशन मिनिस्ट्री चाहिए। ठीक है, और बाकी मिनिस्ट्री को अलग अलग मिनिस्ट्री मांग रहे हैं, लेकिन अजीत पवार इरिगेशन मिनिस्ट्री पे है। तो इसलिए वो पावर प्ले को डिले किया जा रहा है कि मतलब नेगोशिएशन किया जा रहा है कि अजीत पवार साहब कि नहीं बने इरिगेशन मिनिस्ट्री नहीं, आप कुछ और मतलब उनको दे दिया जाए, ऐसा बात किया जा रहा है। आप देखते हैं ओवरऑल कि अजीत पवार सर को इरिगेशन मिनिस्टर मिलती है कि नहीं, या कुछ और होता है। ठीक है, हाँ, अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या कहता है कि हाईएस्ट वोट पंचायत पोल इन TMC। तो TMC है जो तृणमूल कांग्रेस, ठीक, जो ममता बनर्जी की पार्टी है, उनको सबसे हाईएस्ट वोट परसेंटेज मिला है पंचायत में। ठीक है, पंचायत का आप लोग देखिए, लोकल इलेक्शन हो रहे थे पंचायत के, देख लीजिए उस पर कितना वायलेंस हुआ था, हम न्यूज़ में आप लोग देख रहे होंगे, जिसमें से क्या हुआ है कि हाईएस्ट वोट परसेंटेज तृणमूल कांग्रेस को मिला है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट परसेंटेज की बात कर ली जाए तो तृणमूल कांग्रेस को मिला है। कितना मिला है, तो आप देख लीजिए कि 51% तक तृणमूल कांग्रेस ने सिक्योर किया है हाईएस्ट। मतलब आप वो लगा लीजिए कि आधी 50% वोट तृणमूल कांग्रेस ने वहाँ पर एक्वायर कर लिया है। ठीक है, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 22% पर है, कम्युनिस्ट पार्टी आपका 12% पे है, कांग्रेस देख लीजिए 6% पर है, और बाकी जो आपका ISF बाकी अदर पार्टियां जो 2% पर करके सिमट गई है। ठीक है, तो ये रहा। अब वहाँ पर देखिए जो पंचायती गवर्नमेंट है उसमें तृणमूल कांग्रेस अपना सरकार बनाएंगी। ठीक है, अब ये जो कहता है देखिए, ये तमिलनाडु के जो CM साहब हैं, ठीक है, MK स्टालिन, उन्होंने कहा है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट हुआ, हाँ, तो ये कह रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट हुआ तो क्या होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली ब्रेक डाउन कर रहे हैं। इनका कहने का मतलब है MK स्टालिन साहब का कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है, इसलिए क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली इलीगल की बात कर रहा है, ये कह रहे हैं। ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के MK स्टालिन साहब कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन है, ये मतलब संविधान की साथ खिलवाड़ हो जाएगा, ये इनका कहना है। ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया है। ठीक है, अब ये तो मतलब पहले तो देखिए बात क्या है कि अभी सिर्फ गवर्नमेंट ने UCCC बस बोला है। ठीक है, वो किस बेस पे लाएगी, क्या उनका फॉर्मेट होगा, क्या मतलब क्या उनका पूरा बन के आया ही नहीं अभी तक फॉर्मेट है। ये लोग आपस में पूरे मतलब देश में एज अ टॉपिक उछल गया। ठीक है, लेकिन अब यूनिफॉर्म सिविल कोड इतना आसान है नहीं, वो किस टॉपिक पे ला रहे हैं, किस टॉपिक पे नहीं ला रहे हैं, उनकी बात किया जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहता है, तो देखिए हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उनको बुलाया गया है राजस्थान असेंबली के लिए, असेंबली को एड्रेस करने के लिए। ठीक, तो राजस्थान असेंबली को एड्रेस करने के लिए द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाया गया। तो उसमें सबसे पहले देख लीजिए कि राजस्थान असेंबली में कांग्रेस की गवर्नमेंट है राजस्थान में। ठीक है, कौन है कांग्रेस के लीडर वहाँ पर, क्या है, अशोक गहलोत जी हैं। ठीक है, और आप लोग कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि मतलब वहाँ कांग्रेस में ना थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है। तो देखिए जो कांग्रेस में आपका डिस्प्यूट चल रहा है,
तो अब वो डिस्प्यूट की बात अलग है, वहाँ बीजेपी और उनके कांग्रेस का आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, अशोक पायलट साहब के साथ हो रहा है और ये अशोक गहलोत के साथ हो रहा है, ठीक है। तो ये डिस्प्यूट है, लेकिन हाँ इसी असेंबली में क्या हुआ, असेंबली को एड्रेस रिकॉन्वेंट करने के लिए कौन बनाया गया है, द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाया गया है, राष्ट्रपति को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या क्या था। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि एमपी गवर्नमेंट पुट द रिक्रूटमेंट ऑफ पटवारी। क्या किया गया, एमपी गवर्नमेंट ने क्या किया, पटवारी के एग्ज़ाम को होल्ड कर दिया। देखिए पटवारी का एग्ज़ाम क्या था, देखिए तो बात क्या थी, ये पूरा ओवरऑल न्यूज़ क्या है कि गवर्नमेंट ने पटवारी की फॉर्म निकाली थी, ठीक है, वैकेंसी निकाली थी पटवारी की, जिसमें क्या हुआ, उन्होंने एग्ज़ाम लिया, लेकिन जो रिज़ल्ट आया है उसमें से टॉप 10 में से बात कर ली जाए, जिसमें से टॉप 10 में से 7 जो टॉपर हैं वो एक ही एग्ज़ाम सेंटर से हैं, ठीक है। अब वो एक ही एग्ज़ाम सेंटर से, अब वो जो एग्ज़ाम सेंटर है वो बीजेपी के लीडर से बिलोंग करता है, वो बीजेपी के लीडर का है, ठीक है, तो उनके लीडर से बिलोंग करता है। तो वो कहा जा रहा है कि इसमें धांधली हुई है पहले तो। दूसरी बात ये हो गई कि रिज़ल्ट की लिस्ट नहीं जारी की गई थी, ठीक है। अब दोबारा जब रिज़ल्ट की लिस्ट जारी की तो उसमें बैक डेट दिखा रहा है, उसमें दिखा रहा है कि आपका 24 जून की डेट है और रिज़ल्ट अब जारी किया गया, यानी पहले ही रिज़ल्ट की प्रिंट आउट निकल गई थी लेकिन रिज़ल्ट लेट से निकाला गया। तो इसके प्रति ये लोग कह रहे थे कि कुछ धांधली हुई, अब लोग प्रोटेस्ट किए और उसके बाद क्या हुआ कि एमपी गवर्नमेंट ने होल्ड कर दिया है इसी वैकेंसी को, ठीक है, जब तक इस पर क्लियर नहीं होगा ये आगे की बहाली नहीं की जाएगी, वहीं पर होल्ड कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए बात इतनी सी पे नहीं है, एमपी में चुनाव भी है, अब देखिएगा एमपी में चुनाव होने वाला, नज़दीक है चुनाव, ठीक। तो ओवरऑल ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए भी और अपोजिशन इस पर बहुत बवाल मचाई गई, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का न्यूज़। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ जो कह रहा है कि जितने रीजनल पार्टी है ना, ये एडिटोरियल ऐप का, जितने रीजनल पार्टी है ना उनके सक्सेशन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब रीजनल पार्टी में देखिए ना, रीजनल पार्टी में बहुत सारे लोगों का दबदबा होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। कितने बाहुबली आपको मिल जाते हैं देखने को, कितने आपको प्रोमिनेंट लीडर होते हैं जिनका वहाँ पर पूरे रीजनल पार्टी में उस किसी पार्टी या उस पार्टिकुलर एरिया में उनका अपना दबदबा होता है। अब उनके सक्सेशन में तो सब आएंगे, वो कोई भी चाहेगा कि सक्सेशन कोई भी संभालने के लिए चाहेगा। तो ये कहा जा रहा है पूरे आर्टिकल में कि रीजनल पार्टी के सक्सेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो रीजनल पार्टी के सक्सेशन में बात किया जा रहा है कि बहुत प्रॉब्लम है। अब उसमें से देखिए कई बार तो बीजेपी के जो रीजनल एरिया है ना उसमें सक्सेशन में प्रॉब्लम होती है। तो ये ओवरऑल इसी न्यूज़ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। देखिए ये आर्टिकल जो आपका है ये इम्पोर्टेंट है, इसको एक सेकेंड। हाँ, ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट क्यों, देखिए यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है, यूरोपियन पार्लियामेंट है ना, उन्होंने इंडिया को पूछा है कि जो मणिपुर का जो वायलेंस था उसके अगेंस्ट आपने क्या मतलब एक्शन लिया और अपने रिजॉल्व करने के लिए क्या बातें की। तो देखिए कल तो आपको देखिए आपको न्यूज़ में कल भी आया था कि यूरोपियन यूनियन ने यूरोपियन यूनियन के जो पार्लियामेंट है उन्होंने डिमांड किया कि वो मणिपुर आकर के देखेंगे कि वो वायलेंस किस स्तर पे हुई है, उन पर क्या जांच हुई है, ठीक है। तो लेकिन ये गवर्नमेंट को जैसे ही बोला गया, उनके पास प्रस्ताव आया, प्रपोजल आया यहाँ इंडियन गवर्नमेंट के पास, इंडियन गवर्नमेंट ने सीधे उसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि दिस इज़ आवर इंटरनल मैटर, नो अदर आउटसाइडर शुड इंटरफेयर इन इट, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है, आपका अरिंदम बागाची के साहब आया था। अरिंदम बागाची साहब कौन है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक पर्सन है। उन्होंने कहा कि नहीं ये अनएक्सेप्टेबल होगा और ये कॉलोनियल माइंडसेट की बात कर दी। उन्होंने सीधा कहा रिफ्लेक्टिव वो कॉलोनियल माइंडसेट, यानी ये ब्रिटेन को ही उन्होंने लताड़ लगा दी कि ये कॉलोनियल माइंडसेट की बात है। ये राजतंत्र नहीं चल रहा है अब, इंडिया इज़ इंडिपेंडेंट कंट्री है। इनका कहने का मतलब ये रहा कि तो ऐसा नहीं है, ये हमारा क्या कह सकते, उन्होंने कहा कि हमारा इंटरनल मैटर है, ये हम सॉल्व करेंगे, नो अदर आउटसाइडर कैन इंटरटेन विथ इट। तो ये ओवरऑल और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारा अपना इंटरनल मैटर है, हम अपनी घर की बातें हम खुद ही देख लें तो बेहतर होगा बाहर शोर मचाने से। अब देखिए इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, ठीक। अब इस स्टेटमेंट में देखिए बात क्या हो जा रही है, यूक्रेन वॉज नॉट अ वॉर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ G20 प्रेसिडेंट, यूक्रेन वॉर नॉट अ प्रायोरिटी ऑफ G20 वॉर ऑफ क्या बात कर रहा है। देखिए यूक्रेन ने जो स्टेटमेंट दिया ना, उन्होंने सीधा कर दिया कि यूक्रेन वॉर जो है वो G20 के प्रायोरिटी नहीं है टॉपिक का, ठीक है। G20 के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि बात ये की जा रही है क्योंकि G20
इंडिया ने इसलिए स्टेटमेंट दिया। अब ये देखिए, ये स्टेटमेंट जो दिखा रहा है ना, ये ओवरऑल इंडिया सीधा सीधा दिखा रहा है कि रशिया के सपोर्ट में, ठीक है, रशिया के सपोर्ट में, ठीक है। रशिया और चाइना जो था ना, रिजेक्टेड कर दिया था लैंग्वेज ऑन यूक्रेन दैट G7 इंसिस्ट ऑन इंक्लूडिंग, ठीक है। तो अमिताभ कांत साहब ने कहा कि नहीं, ये यूक्रेन वॉर इज नॉट अ प्रायोरिटी ऑफ G20, ठीक है। तो इस 68, तो देखिए ये जो बात कर रहा है, तो ये G20 की जो प्रेसिडेंसी थी उसमें अमिताभ साहब ने आया, उन्होंने कहा कि ये इंडिया के ये G20 की प्रायोरिटी नहीं है कि यूक्रेन जो वॉर हुआ है उसको प्रायोरिटी दिया जाए, ठीक है। तो ये उसकी प्रायोरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ये स्टेटमेंट जो मैंने बताया आपको, ये ओवरऑल बिल्कुल आपका रशिया के सपोर्ट में जाता है, ठीक है। अब रशिया के सपोर्ट में जाता है तो ये G20 के पास ये प्रेसिडेंसी के टाइम पे इन्होंने बोला। अब देखिए ओवरऑल मैटर के आगे जाके क्या होता है। अमिताभ साहब ने स्टेटमेंट तो दे दिया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में क्या कहता है। अब देखिए जो कांग्रेस पार्टी है ना, वो ऑर्गेनाइज करने वाली है पद यात्रा अग्निपथ स्कीम के खिलाफ उत्तराखंड में, ठीक है, जिसमें राहुल गांधी एज वन ऑफ द फेस लीडर होंगे, ये आपका न्यूज़ कह रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। इंडिया आज जो अपना 3rd मून मिशन लॉन्च करने वाला है, चंद्रयान 3, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है, फटाफट बताओ। चाय पीजिए। आपका एक जो न्यूज़ बन रहा है, देखिए F-16 जेट जो है ये यूक्रेन वॉर में जो देखा गया उसके लिए न्यूक्लियर थ्रेट की बात की है रशिया ने कहा ये न्यूक्लियर थ्रेट हो सकता है F-16 का यूज़ करना, जो कि यूक्रेन के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये न्यूज़ इन्होंने बताया कि F-16 के द्वारा यूज़ किया जा रहा है, इन्होंने उस पर डाल दिया। अब देखते हैं यूक्रेन इस पर क्या स्टेटमेंट देती है। पिछले 1.5 साल से तो आप देख रहे हैं कि ये हो रहा है वॉर, ठीक है। तो ये रहा आज का ओवरऑल न्यूज़, ठीक है, 14 जुलाई 2023। वीडियो अच्छी लगी हो तो पढ़ते लिखते रहिएगा। धन्यवाद। और थोड़ा सा टॉलरेट कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे डिस्टर्बेंस है। आई एम ट्रेवलिंग आउटसाइड, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।